अगर आपका सवाल ये है कि आईपीएल लेने के 8 से 9 दिन के बाद पीरियड हो गया है या फिर विड्रॉल ब्लीडिंग जिसे आप कहते हैं वो हो गई है, तो उसके बाद क्या प्रेगनेंसी के चांसेस है या नहीं, तो इसके लिए जानना ये ज़रूरी है कि आईपीएल आखिर काम करती क्या है जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती। बेसिकली आईपीएल ओव्यूलेशन को डिले करती है, जिससे कि अंडा लेट रिलीज होता है और स्पर्म की लाइफ जो 3 से 5 दिन की होती है उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाता, जिससे कि प्रेगनेंसी होती नहीं है। अब आपका जो सवाल है कि आईपीएल लेने के 8 से 9 दिन के आसपास पीरियड हो गया था या विड्रॉल ब्लीडिंग हो गई, ऐसे में ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यूट्रस की जिस वॉल पर अंडा फर्टिलाइज होकर इम्प्लांट होता है वो दीवार ही पीरियड के रूप में टूटकर बाहर आ जाती है, जिसे विड्रॉल ब्लीडिंग भी कहते हैं। अगर ये पीरियड आने वाली नेक्स्ट डेट के आसपास होता है तो ऑलमोस्ट आपकी पीरियड जैसा ही होता है और इसमें ब्लड के क्लॉट भी आ सकते हैं। अब अगर आपका फिजिकल रिलेशन ऐसे समय पे बना है जहां पर एग रिलीज हो चुका है और उसके बाद आपने टैबलेट ली है, तो ये टैबलेट इम्प्लांटेशन या फिर फर्टिलाइजेशन को रोकने में काम तो करेगी, बट 100% नहीं। कहने का मतलब ये है कि ओव्यूलेशन अगर हो चुका है और ठीक उसके बाद ही आपका कांटेक्ट होता है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, और अगर ओव्यूलेशन से पहले आपने टैबलेट ली है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा जो फीमेल्स एंटीबायोटिक या फिर एंटासिड दवाओं का यूज़ करती हैं उनमें भी आईपीएल कभी कभी काम नहीं करती। तो अगर इसको बहुत साधारण तरीके से समझें कि अगर किसी की जो पिछली डेट अभी आई है उस डेट से आगे आने वाले जो 15 दिन है उसके अंदर अंदर आपने टैबलेट अगर ली है तो उसमें चांसेस कम होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपने टैबलेट ली है और ओव्यूलेशन नहीं हुआ था तब तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर टैबलेट ऐसे समय पे ली जहां पर ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो टाइम जो कि पीरियड के डेट से अगर 14वां 15वां 16वां या 18वां दिन जो होता है वो ओव्यूलेशन का परफेक्ट डे होता है, उन दिनों में किसी भी दिन ओव्यूलेशन हो सकता है, तो उस दौरान अगर आपने टैबलेट ली और उससे पहले ही ओव्यूलेशन हो गया तो ऐसे में आईपीएल काम नहीं भी करेगी। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका जो फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ है लास्ट, उससे ठीक 21 दिन के बाद आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करेंगे, जिससे कि ये कंफर्म होगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर वो निगेटिव आ जाता है तो उसको और कंफर्म करने के लिए 1 हफ्ते के बाद एक टेस्ट और करेंगे, जिससे कि वो बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी नहीं है। आईपीएल का यूज परफेक्ट और सही तरीके से होना चाहिए, इसका मिस यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके यूज के बारे में लोग नहीं जानते। लोगों को ये लगता है कि जब भी हम मिले तो इसका इस्तेमाल कर लें और फिर प्रेगनेंसी के झंझट से हम बच जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे साथी हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि आईपीएल का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल दूसरे को हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाएगा, उसको बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम भी आगे चल के हो सकती है। पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे, एक बार इस्तेमाल करने पर ही पीरियड 2 से 3 महीने में कहीं जाके रेगुलर होते हैं, तो इसका सही इस्तेमाल और सही समय पर इसका यूज होना चाहिए। इसके अलावा आपको सेफ और अनसेफ डे की भी जानकारी सही से होनी चाहिए। सेफ डे वो होते हैं जिन दिनों मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती, और अनसेफ डे वो होते हैं जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी होती है। तो ये कौन से दिन होते हैं इसको मैंने अलग अलग पीरियड डे के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझाया है, बहुत आसान तरीके से समझाया, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट और सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।